ये बन गया सर्विस वेबसाइट। ये जो तुम्हारा बना, ये सर्विस वेबसाइट बना, ठीक है। होम बन जाएगा, अबाउट अस देखो बन गया, उसके बाद देखो सर्विसेज बन गया, ये 2 पेज बनाया, सर्विसेज बनाया। अब इसमें तुम्हारा देखो ये सब कलर डिज़ाइन अच्छा नहीं है। यहाँ जो लोग लड़की लोग आएंगे तो कलर डिज़ाइने आज पढ़ा देते, अगला क्लास कलर डिज़ाइन बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम बैक करो। अब यहाँ पर तुमको अब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। मान के चलो कि तुम क्या करना चाहते हो कि अब तुम ऑनलाइन को प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। जैसे ये देखो मीशो का वेबसाइट है, यामी मीशो, ये देखो मीशो का वेबसाइट है। अब कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट ये यहाँ से तुम खरीदते होंगे, जीन्स टी शर्ट कुछ भी, और तुम्हारा घर आ जाता है, तो ये वेबसाइट कैसे बनेगा? इस टाइप का वेबसाइट देखो, दे रहा है ना, ये वाला फ्रॉक 306 रुपया में, देखो 300 रुपये में ऐसा फ्रॉक दे रहा है। तो ऐसा वेबसाइट कैसे बनेगा? तो इसके लिए कोई झमेला नहीं है। विक्की बेगवा सब गिन गिन लिया छोटुआ, बोल लो गिन लेगा। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा? अब हमको एक प्लगइन डालना होगा जिसका नाम है ऊ कॉमर्स, है ना। पहले जाना सेट प्लगइन में, ऐड न्यू में जाना, और यहाँ जाकर ऊ कॉमर्स कर देना। आ गया, इसको इंस्टॉल कर लेना। इसको एक्सेप्ट कर लेना। स्किप कर देना। इसमें गो टू स्टोर में जाना, हो गया, आ गया। अब ये स्किप गाइड पर क्लिक कर देना, गो टू स्टोर में चल जाना। सेटअप गाइड में जाओ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग पर क्लिक करो, क्लिक कर दो यहाँ, कंटिन्यू। 1 मिनट, ये सब टिक हटा दो, कंटिन्यू करो। ये बेकार सेटअप ले रहा है। हो गया। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? सेटिंग वो कॉमर्स, यहाँ पर एड्रेस डालना होगा, सिटी सेंटर धनबाद, है ना। मतलब अपना एड्रेस नहीं डालेगी, जिसका वेबसाइट बनाएगा उसका एड्रेस वो डालना होगा। उसके बाद तुम कैसे सिम करना चाहते हो, इंडियन रुपीज लेना होगा, और यहाँ से सेव। हो गया। अब दूसरा आ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पेज में कुछ नहीं करेगी। तीसरा आ जाएगा शिपिंग। अब शिपिंग हो गया, इसको डिलीट करो पहले। ये तुम किया है क्या सेटअप? अब देखो यहाँ पर आ गया। नहीं होता है, जैसे अगर मान के चलो ब्लिंकिट है, तो ब्लिंकिट से ब्लिंकिट बोकारो में नहीं है, अब कोई ऐप डाउनलोड करके बोकारो का भी ऑर्डर देगा तो हो जाएगा। जैसे ब्लिंकिट बोकारो में नहीं चलता है, ठीक है। कोई आदमी बोकारो से डाउनलोड कर लिया, ऐप तो कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है, लेकिन ऑर्डर देगा बोकारो का आदमी तो आएगा नहीं आएगा। तब तो ऐड शिपिंग मेथड में आ जाना, है ना, ले लेना। कैसे फ्री शिपिंग? फ्री शिपिंग कैसे होता है? कुछ कंडीशन होता है कि ये वैलिड फ्री शिपिंग विथ कूपन, ये मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, ये मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और कूपन, और ये मिनिमम ऑर्डर अमाउंट एंड कूपन।
नहीं रहता है कि आप मिनिमम ऑर्डर 500 करिएगा तब आपको फ्री शिपिंग मिलेगा, रहता है ना। तो यहाँ पर तुम 500 रुपये डाल सकते हो। अब यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो और शिपिंग जोड़ सकते हो कि यहाँ पर रहेगा लेकिन मिनिमम ऑर्डर एंड ए मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और कूपन, और मतलब ये या ये एगो एंड मतलब दोनों, ये ले सकते हो। अब ये भी डाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से तुम एगो क्या कर लिया, शिपिंग मेथड इंसर्ट कर लिया। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर, देखो देखो फ्लैट रेट, एगो फ्लैट रेट होता है कि भाई हम टैक्स नहीं लेंगे, नन टैक्स लेंगे, तुरंत 500 रुपया हो गया। मतलब जब शिपिंग होगा तो देखना जीएसटी इंक्लूड हो जाता है अपने से, होता है ना। लेकिन जब यहाँ पर से नन जीएसटी कर देगा तो जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, वो कॉस्ट जोड़ लेगा 100 रुपया का, 50 रुपया का खाली, बस उसी के हिसाब से। नहीं, ये प्रोडक्ट कॉस्ट और साथ ही साथ 50 रुपया और जोड़ दिया, टैक्स उक्स नहीं लिया। तो ज़्यादातर आदमी यही वाला रहता है, भाई जीएसटी जो है जोड़ के ले ले, है ना। दूसरा है यहाँ पर एक ऑप्शन देगा, तुम्हारा शिपिंग हो गया, शिपिंग सेटिंग, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है, देखो शिपिंग क्लास, यहाँ पर क्लास क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। शिपिंग क्लास नहीं होता है कि जैसे कोई सामान तुम मंगवाती है ऑनलाइन, तो जो भारी सामान रहेगा ना उसका अलग चार्ज लगेगा, कोई हल्का सामान रहेगा तो अलग चार्ज लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तुम बोलेगा सर ये हम सेट क्यों करेंगे, अरे भैया तुम्हारा वेबसाइट है ना। तुम जब कोरियर वाला से बात करेगा कि भाई हम ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं, और तुम कोरियर वाला से बात कर लिएगा भैया मेरा एक दुकान है, हम जो है ना शीशा का बर्तन बेचते हैं और आपको सब कस्टमर के पास पहुंचाना है, ठीक। क्या सही बोले ने। तो अब वो जोड़ेगा ना भाई कि भाई अगर भारी सामान रहेगा तो इतना पैसा लेंगे, सस्ता सामान रहेगा तो इतना पैसा लेंगे, हल्का सामान, भारी सामान, तो यही यहाँ पर जोड़ सकते हो। ले लो दो हैवी प्रोडक्ट, स्लग में डाल दो हैवी प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन डाल दो क्या चीज प्रोडक्ट रहेगा, हैवी प्रोडक्ट में क्या रहेगा नहीं रहेगा, देख लिया है ना, क्वालिटी में अंतर। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा यहाँ दे रहा है पेमेंट, पेमेंट पर क्लिक किया तो एक होता है ऑफलाइन पेमेंट, ऑफलाइन में होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, नहीं देखती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन आ गया, यहाँ इनेबल पर क्लिक कर दो, मैनेज पर क्लिक कर दो, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। बस यहाँ पर अकाउंट डाल दो, इंडिया ले लो, अकाउंट नेम डाल दो, अकाउंट का नाम डाल दो, बैंक का नाम, आईएफसी कोड डाल दो, आईबीएन नंबर डाल दो, ये बैंक वाला देगा तुमको, शिफ्ट कोड भी बैंक वाला तुमको देगा, बस इसको सेव कर दो। अब कोई भी बैंक ट्रांसफर तुमको कर सकता है। फिर पेमेंट में आ जाओ, ये कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर दो तो कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, चेक पेमेंट वाला इनेबल करेगा तो चेक पेमेंट वाला इनेबल कर दो, इसमें कुछ नहीं करना है। समझ में आया। अब तीसरा होता है ना कि यूपीआई पेमेंट करना, तो वो आज नहीं बताएंगे, वो अगले दिन, ठीक है। तो ये हो गया ई कॉमर्स का सेटिंग। दूसरा अब आ जाते हैं शिपिंग में।
शिपिंग में एक ऑप्शन और दे रहा है, नीचे ऊपर देखो, कहाँ गया, देखो ये तो शिपिंग मेथड था, देखो ये तो फ्री शिपिंग मेथड आया। शिपिंग में कहाँ गया हूँ, हाँ देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है ऐड जोन, दे रहा है ना ऐड जोन, है ना ऐड जोन। अब यहाँ पर तुम क्या कर सकती हो, देखो तुम पूरे इंडिया में चाहती हो तो पूरा इंडिया ले लो, इंडिया ले लो तो पूरा इंडिया ले लेगा। यहाँ देखो लिमिट टू स्पेसिफाई जिप कोड एंड पोस्टल कोड लिखा हुआ, अगर हम पिन कोड लगा दिए 826001 तो सिर्फ इसी पिन कोड पर ऑर्डर लेगा, दूसरा पिन कोड पर नहीं लेगा। हाँ वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पर माल डिलीवर करना चाहते हो। अब तुम झारखंड में करना चाहते हो तो झारखंड लिख दो यहाँ पर। खाली झारखंड का रहेगा। आया समझ में। तो ये शिपिंग जोन भी जोड़ सकते हो, शिपिंग मेथड तो बताइए दिए। तो ये तुम्हारा ई कॉमर्स का सेटिंग बता देंगे पूरा। अब इसमें तुमको ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले बनाना पड़ेगा तुमको एट्रीब्यूट। अब सर एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना कि 306 रुपये का शर्ट है, साइज है ना SML XL है ना। इसमें देखो कलर दे दिया कि इसमें ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है, इसमें ब्लैक है, इसमें एक्सेल में ब्लैक है। इसी तरह से एट्रीब्यूट तुम इसमें बना सकती हो। जैसे ये ले लो, एक्सेल में देखो सब एक ही कलर वाला है, एल है, एक्सेल है ना? बेबी शॉप है, देखो पैम्पर्स है, तो साइज है ना, देख फ्री साइज, एक पीस 24 मंथ के लिए फ्री साइज, कोई भी बच्चा पहन सकता। पैम्पर्स का प्रचार देखो कर रहा है, ये लग रहा है डुप्लीकेट हुआ पैम्पर है, पैम्पर हैप्पी सेलिब्रेट, देखो पैम्पर। तो ये इस एट्रीब्यूट बनाना पड़ता है, तो पहले एट्रीब्यूट ले लो। जैसे पहले क्या होता है, साइज ले लो, यहाँ भी साइज लिख दो। अब यहाँ देखो लिखा है कॉन्फ़िगरेशन आइटम, यहाँ पर क्लिक कर दो। अब साइज में क्या होता है, एल होता है, एम होता है, एक्सएल होता है, XXL होता है, होता है ना। तो यहाँ पर अपना साइज डाल दिया। अब फिर एक एट्रीब्यूट बनता है कलर का, कलर होता है ना, तो यहाँ पर भी कलर लिखो, कलर, कलर ले लो। कलर में ले लेते हैं, मान के चलो कौन कलर, यहाँ कलर ले ली। कलर में फिर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ब्लू कलर, नीला कलर, पीला कलर, वो सारा कलर जो स्टॉक में है, हाँ जो तुम्हारे पास है, ब्लू, येलो, रेड, हाँ हाँ सॉरी, येलो, रेड, ये हो गया एट्रीब्यूट। फिर बनाना पड़ता है क्या चीज़, कैटेगरी।
अब कैटेगरी ले लो। एक मिनट हो, तुरंत हो जाएगा, पैसा गया तुरंत ही खत्म हो जाएगा। चलो आ गया। फिर कैटेगरी ले लो। जैसे ले लो, जैसे होता ना कि भाई जीन्स का कैटेगरी है। जीन्स हो गया। फिर टी शर्ट का कैटेगरी आता है, टी शर्ट हो गया। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, जितना मन उतना कैटेगरी बना सकते हो। तो बस इसको पहले प्रैक्टिस करो, फिर बताते हैं। चलो बैठ जाओ।